वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि फ़िज़िकल साइंसेस हमारे पास क्या होती हैं और उसको कितनी ब्रांचेस में हमने जो था वो डिवाइड किया था। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको एक रीकैप दे देता हूं कि हमने फ़िज़िकल साइंसेस जो थी उनको हमने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मीटेरोलॉजी, इन 5 ब्रांचेस में हमने क्या किया था, कैटेगराइज किया था। और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स को कितनी सब ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने ऑप्टिक्स, साउंड्स, वेव्स, इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, क्वांटम फ़िज़िक्स, इन सारी ब्रांचेस को डिस्कस किया था। तो बहरहाल कल का लेक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्टरी था। आज से हम अपनी जो डोमेन है, जो पहली डोमेन हमने कल डिसाइड की थी, जिसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कह रहे थे, उसको हम आज फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक है और हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। अब इससे पहले कि आपको मैं फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में बताऊं, आपको क्वांटिटी का पता होना चाहिए। क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल फॉर्म में हो, उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिख सकते हो, तो उसे उस सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं? क्वांटिटी कह सकते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, अगर मैंने डिफाइन कर लूँ, फिजिकल ओके, फिजिकल क्वांटिटीज को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। वो कौन कौन सी क्वांटिटी जो हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर 1 दैट इज लेंथ, नंबर 2 ओके मास, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। नंबर 3 टाइम, ठीक है। इसी तरह से नंबर 4 हम डेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम 5 टेम्परेचर को भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हम इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ओके, इसी तरह से हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। द क्वांटिटीज़ that cannot be measured, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। ओके, इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम कि वो कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। नंबर 1 दैट इज टेस्ट की मेजरमेंट नहीं आप कर सकते। इसी तरह से फीलिंग्स या इमोशंस की आप मेजरमेंट्स नहीं कर सकते। इसी तरह
आप कलर की मेजरमेंट नहीं कर सकते। फीलिंग्स में आपके सारे इमोशंस आ जाते हैं। लेट्स से अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी फीलिंग्स हो सकती हैं, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो सकती है, एंगर हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये वो सारी फीलिंग्स हो सकती हैं जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिक्स चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ डील करती है, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि हम मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, और उसकी मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी फिजिकल फिनोमेना हो रहे हैं हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें। इस वजह से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो फिजिक्स का ताल्लुक सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ नहीं है। उसकी रीज़न भी यही है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। आप कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई एडिबल चीज़ आपके पास है, आप खा रहे हैं, तो आप उसके टेस्ट को मेजर नहीं कर सकते कि कितना अच्छा है। ऑल दो आप कुछ वर्ड्स की मदद से, जिस लिटरेचर के कुछ वर्ड्स की मदद से आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये डिलीशियस है, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, ठीक है, टेस्टी आप कह सकते हैं। बहरहाल आप उसे न्यूमेरिकल वैल्यू एलोकेट नहीं कर सकते। इसी तरह से फीलिंग्स हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप कहते हैं जी मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप इसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप खुश हैं तो आप कितनी डिग्री तक खुश हैं आप ये भी नहीं बता सकते कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू, ठीक है। इसी तरह कलर है, कलर को आप गेज नहीं कर सकते कि ये इसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप अलॉट नहीं कर सकते कि ये इतना जो है वो ज़्यादा ब्राइट है या इतना कम है। आप सिंपली कहते हैं कि ये डिम है, ये ब्राइट है, ये ब्रेजन है, वट आप सिर्फ वर्ड्स की मदद से उसकी इंटेंसिटी को बता सकते हैं। बहरहाल आप इसे न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आप इन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ को आप मेजर कर लेते हैं कि इतने फीट है या इतने फुट है या फिर इतने इंचज़ है या फिर इतने मीटर है। मैस किलोग्राम, पाउंड्स, टन्स में आप इसे मेजर कर सकते हैं। टाइम सेकंड्स, सेकंड में आप बता सकते हैं, मिनट्स में आप बता सकते हैं, आवर्स में आप बता सकते हैं। डेंसिटी जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसमें आप इसको बता सकते हैं। टेम्परेचर है उसे आप केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, आप सेल्सियस में बता सकते हैं। तो बहरहाल ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हमारा पूरा फोकस जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ रहेगा। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ चूँकि हम मेजर नहीं कर सकते इसलिए हम इनको मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं वो क्लियर हो गया। अगर कोई क्यूरी है तो आप अभी बता दें ताकि मैं उसको एड्रेस कर दूँ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने देख ली। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने क्या करना है, मेजर करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होती है। ओके, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए कि व्हाट इज मेजरमेंट। ओके ओके, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट इज एक्चुअली अ कंपैरिजन, इज कंपैरिजन comparison of a comparison of a unknown physical quantity to a standard to see how large or small it is compared to a standard. ऑल राइट, आप अगर कभी मार्केट गए हैं या किसी भी बाइंग प्लेस पे गए हैं तो आप जब वहाँ पे लेट्स से आप वेजिटेबल्स जो है वो बाय कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि उनके पास एक बैलेंस होता है। उस बैलेंस में वो क्या करते हैं कि एक तरफ जो है वो अननोन क्वांटिटी, लेट्स से आप एप्पल्स बाय कर रहे हैं
तो एक तरफ एप्पल्स रखते हैं और एक तरफ फिक्स टोन्स होते हैं उनके पास आयरन के, जिसके ऊपर कैलिब्रेटेड होता है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इस पर मैंशन होती हैं। तो आप क्या करते हैं कि वो जो आयरन बार्स होती हैं आपके पास, जिस पे मैथ जो है वो मैंशनड होता है, और इस तरफ आपके पास जो है वो अननोन क्वांटिटी होती है। तो आप उसे क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं एक अननोन क्वांटिटी जो कि एप्पल्स हैं और एक नॉन क्वांटिटी के साथ जो कि आपके पास आयरन बार्स हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। क्या कहते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट सिंपल क्या है, कंपैरिजन है किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का। वो लेंथ भी हो सकती है, वो मास भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है। अब उसे कंपेयर कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, जैसे मैंने बताया ना कि वो आयरन बार जिस पे मेंशन होता है, इंग्रेव्ड होता है 1 किलोग्राम, तो वो स्टैंडर्ड जो है बेसिकली यूनिट होता है, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे यूनिट is a standard with which physical quantities are measured। जी, आपको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। वो जो स्टैंडर्ड आयरन बार्स आपने रखे होते हैं वो बेसिकली आपको किलोग्राम का यूनिट दे रहे होते हैं। तो जिस हमने यूनिट की बात की वो बेसिकली, जो स्टैंडर्ड की बात की वो बेसिकली क्या है, हमारे पास यूनिट होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए या मेजर करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। यहाँ पे लेट्स से आपको दो चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। नंबर वन, सबसे पहली चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट। यस। तो आपने अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होगी उसको मेयर करने के लिए, और साथ एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ एग्जांपल के लिए कि मैं कहता हूँ कि 1.65 मीटर्स किसी भी ह्यूमन बीइंग की हाइट है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो यस, तो ये जो 1.65 है, सो दिस इज एक्चुअली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। यस, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एंड दिस symbol meter is actually a unit, you can say it a unit, और आप इसे स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, ये आपको एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड कर रही है। आई होप सो कि आपको मेजरमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्यूरी है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो। अगर आ गई है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने मज़ीद कैटेगराइज किया है। यस, अगर हम इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की, फिजिकल क्वांटिटीज, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने मज़ीद दो हिस्सों में क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। ओके, हमने क्या किया है, हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद दो क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया है, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है। एक को हमने कहा है बेस क्वांटिटीज़, बेस
क्वांटिटीज, इसी तरह से derived quantities, derived, yes। तो मैंने आपको कहा था कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को आगे लेके चलेंगे और हमने अब मज़ीद जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो मज़ीद क्वांटिटीज़ में डिराइव मतलब कि कैटेगराइज कर दिया है। ओके, सो नाउ व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़। बेस से मुराद है बुनियाद, फाउंडेशन। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि फाउंडेशनल क्वांटिटीज़ होती हैं और जिन्हें हम किसी दूसरी क्वांटिटीज़ से रिप्रेजेंट या डिपिक्ट नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज़। ओके, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं फाउंडेशनल क्वांटिटीज़, फाउंडेशनल क्वांटिटीज़, foundational quantities which cannot be described or defined by other क्वांटिटीज। ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम, अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। ओके फाइन। ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फाउंडेशनल क्वांटिटीज जिनको हम दूसरी किसी क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। अब ये क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये ऑलमोस्ट 7 होती हैं। तो ये आपने याद रखना है, बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास 7 होती हैं। ओके, सो नाउ यस एग्जाम्पल में क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहली बेस क्वांटिटी हमारे पास होती है length, then mass, okay, then time, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। इसी तरह से temperature and amount of substance। ओके, तो ये सारी की सारी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जस्ट अ मिनट, ये टी आना है यहाँ पे, यस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है बेस क्वांटिटीज़ की। और आपने ये बात याद रखनी है कि बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी हुई। ऑलराइट, ओके, तो हम बात करते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ की। तो डिराइव क्वांटिटीज़ ऑब्वियसली ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हम डिराइव करते हैं बेस क्वांटिटीज़ से, ठीक है। द क्वांटिटीज़ which can be described by base quantities। यानी कि अगर आप बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आप क्या कर सकते हैं? आप, मैं ज़रा डिमार्केशन लाइन लगा दूं यहाँ पे ताकि आपको पता हो कि ये नीचे वाला और है। ओके, तो डिराइव क्वांटिटीज़ जो है वो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हासिल की जा सकती हैं। ओके, सो
हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इनकी। ये बहुत सारी हो सकती हैं, इतनी सारी हो सकती हैं कि मैं उनको यहाँ पे सारी की सारी लिख भी नहीं सकता। बहरहाल हम कुछ की बात कर लेते हैं और बाकी हम चैप्टर के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। जैसे लेट्स से आप वर्क के बारे में पढ़ेंगे, आप प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, आप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। इसी तरह से आप स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। मैंने कुछ का यहाँ पे नाम लिखा, डेंसिटी इज़ आल्सो काइंड ऑफ डिराइव क्वांटिटी, ऑल राइट, ठीक है। बहरहाल ये मैंने आपको जो है वो डिफ़ाइन करके बता दिया है कि किस तरह से इन क्वांटिटीज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 7 लिखा था, तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ लिख लें, ये बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा कि इनफाइनाइट हो सकती हैं, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया बेस क्वांटिटीज़ को, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपने लेंथ मेजर करनी है, आपने मास मेजर करना है, आपने टाइम मेजर करना है, आपने टेम्परेचर मेजर करना है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस स्टैंडर्ड को अब हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके, यस, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके। तो हम इसे अब देखेंगे। अब ये क्या चीज़ है, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स to measure all physical quantities। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि डेवलप किया गया जिसमें सारे यूनिट्स कलेक्ट किए गए हैं और उन यूनिट्स की मदद से आप सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो वो जो एक कंप्लीट सेट है, एक कंप्लीट बकेट ऑफ यूनिट्स है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SI, यस। इसके लिए हम लिखते हैं SI। सो SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। और ये इसलिए डेवलप किया गया ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़, तो उसके स्टैंडर्ड्स में हार्मनी क्रिएट की जा सके, ताकि ऐसा ना हो कि हम यहाँ से किलो में चीज़ भेज रहे हैं और उनका किलो डिफरेंट हो सकता है ना ऐसे। इसी तरह से यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हमने ये इंटरनेशनली क्या बनाए हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बनाए हुए हैं, ऑल राइट। नाउ अब यूनिट की तो मैंने बात कर ली आपके साथ। अब यूनिट की एक और प्रॉपर्टी जो है वो भी होनी चाहिए, इन अ सेंस कि जो यूनिट है आपके पास उसकी 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2। सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि यूनिट जो है उसको एक्यूरेट होना चाहिए, ओके। नंबर 2, रिप्रोड्यूसेबल, कि हम उसे इजीली रिप्रोड्यूस कर सकें। जैसे एक आपको एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स से अगर किसी शॉपकीपर का 1 kg की बार जो है वो गुम हो गई है, तो वो क्या करता है, वो किसी दूसरे शॉपकीपर के पास जाएगा और कहेगा, कोई भी चीज़ लेगा, जैसे आपने देखा ना अक्सर उनके पास वो शॉपर में उन्होंने लपेटी होती हैं चीज़ें और वो वेट बनाए होते हैं और वो रख रहे होते हैं, तो वो क्या करेगा, उससे कहेगा यार तुम 1 किलो की बार यहाँ रखो
और यहाँ पे कोई भी चीज़ जिससे वो स्टैंडर्ड बना के रखेगा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब है कि वो भी चीज़ जो है वो 1 kg बार की तरह बिहेव कर सकती है, मतलब हम इसको ईजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यूनिट के लिए ज़रूरी है कि वो एक्यूरेट भी हो और दूसरा वो रिप्रोड्यूसेबल भी हो। ऑल राइट, ये क्लियर आ गया आपको? ओके, नाउ हम बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो इसी तरह हमने दो क्वांटिटीज़ डिस्कस की हैं। नंबर 1 हमने डिस्कस की है बेस क्वांटिटीज़ और नंबर 2 हमने डिस्कस की है डिराइव क्वांटिटीज़। ओके, तो अब उन डिराइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। तो मैं वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे बेस यूनिट्स और इसके साथ साथ यानी SI बेस यूनिट्स, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, और दोनों सिस्टम इंटरनेशनल की बात करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल में कौन से यूज़ होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटीज़ लिख लेता हूँ। पहले मैंने 7 क्वांटिटीज़ डिफाइन की थी आपके लिए, और होती भी 7 ही है वैसे, जैसे लेंथ, ओके, द सेम वे mass, time, electric current, temperature and amount of substance, इस तरह से light intensity, light intensity। ओके, तो मैंने अब इनके यूनिट्स लिखने हैं। लेंथ का जो यूनिट है वो बेसिकली क्या है, मीटर। इस तरह मैथ का जो है, इसको एक तरतीब में लिख लेते हैं हम यहाँ पे साइड पे। इसका यूनिट जो है वो क्या है, मीटर। इसका जो है वो क्या है, किलोग्राम। टाइम का क्या है, सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पेयर। टेम्परेचर का क्या है, कैपिटल के, दैट इज केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, मोल। इसे मोल लिखते हैं हम, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी का क्या है, कैंडेला। जस्ट अ मिनट, यस, CD का मतलब होता है कैंडेला। तो ये वो यूनिट्स हैं जिन यूनिट्स के अंदर हम बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। इसी तरह से हमारे पास डेराइव यूनिट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रेशर की, प्रेशर है हमारे पास, अगेन फोर्स है, ठीक है। इसी तरह वर्क हो सकता है, ठीक है। पावर हो सकती है हमारे पास, ठीक है। टॉर्क हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एरिया हो सकता है, इस तरह हमारे पास वॉल्यूम हो सकता है। इस तरह के बेशुमार हमारे पास डराइव क्वांटिटीज़ हैं, और इन डराइव क्वांटिटीज़ के भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं। प्रेशर का क्या यूनिट होता है हमारे पास, Nm-2 भी कहते हैं इसको, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसे पास्कल भी कहते हैं, ओके। फोर्स का न्यूटन होता है, ऑल राइट। वर्क जो है वो जाउल में मेजर किया जाता है, और पावर जो है वो वॉट में मेजर की जाती है। टॉर्क अगेन न्यूटन मीटर होता है, एरिया मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे डिराइव यूनिट्स हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, बेस यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स जो हैं वो बेस यूनिट से ही मिलकर बनते हैं, ऑल राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मैं आपको रीकैप दे देता हूँ एक, हमने शुरू से क्या किया है। यस, हमने स्टार्ट से फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की, एग्जांपल्स की बात की, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की। देन हमने मेजरमेंट को डिस्कस किया कि मेजरमेंट के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ज़रूरी है, और साथ यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमने फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद दो क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया, जिसमें बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़ का नाम दिया हमने, उसको एक्सप्लेन भी किया और उसकी एग्जांपल्स की बात भी की हमने।
उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को देखा और देखा कि एक यूनिट यानी स्टैंडर्ड के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने बेस यूनिट्स को देखा और डेराइव यूनिट्स को देखा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप यूट्यूब पर पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको रियल टाइम जो है वो आंसर दे दें। सो आप इसके साथ साथ जूम सेशन में भी मेरे बिल्कुल अगर आप देखें तो सामने एक बाकायदा एलसीडी लगी हुई है जहाँ पे मुझे पूरा चैट बॉक्स जो है वो शो हो रहा है। तो अगर आप रन टाइम पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इसको बिल्कुल उसी वक्त देख सकता हूँ। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसी वक्त आपको रिस्पॉन्ड करूँ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।